Hello बच्चा लोग, welcome everybody. Myself Praveen Shukla sir, I welcome you on behalf of Chenspark Foundation. Right? मैं आप लोगों को इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से इसलिए वेलकम कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन की बदौलत, इसके मदद से काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की हैं। और वो प्लान मैंने बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो यंग माइंड है, इंडिया का जो यंग माइंड है, उसको हम ट्रेन करना चाहते हैं। हम उसको ऐसे ट्रेन करना चाहते हैं ताकि उनको मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट दे दिया जाए और बिना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किए और बिना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए। राइट? यस, ये वीडियो जो मैं आज का बना रहा हूँ ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस वीडियो के थ्रू लेकर आया हुआ है। राइट? तो ये जो रेवोल्यूशन है ये एक्चुअली एजुकेशनल रेवोल्यूशन है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो अपने आप में बहुत ही यूनिक सा प्रोडक्ट है और बहुत ही यूनिक सी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि सारे जेई और नीट के एस्पायरेंट्स इससे बेनिफिटेड हों, ताकि हम अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स जो वाकई में डिजर्व करने वाले बच्चे हैं उनको बना सकें। राइट? यस, तो उसके पहले कि मैं आज का अपना सारा ये चीज़ जो मैं लेकर आया हूँ वो आपको बताऊँ, उसके पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जब हम जेई और नीट क्रैक करने बैठते हैं तो ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। इन दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे फर्स्ट गाइडेंस। अगर आपके पास गाइडेंस प्रॉपर है तब तो आप जेई और नीट क्रैक कर लेंगे। अगर आपके पास गाइडेंस प्रॉपर नहीं है तो जेई और नीट क्रैक करना कोई खाने का काम नहीं है, because it is few of the tough, I will say 2 of the tough most examinations that we have at this particular level. Right? Yes, तो इस लेवल पर 2 टफ मोस्ट एग्जामिनेशन, सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन माने जाने वाले 2 एग्जाम्स हैं। अब पहला चीज है कि आपको गाइडेंस होना चाहिए। सही गाइडेंस सही इंसान के साथ सही समय पर अगर आपको मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये एग्जाम क्रैक करने में काफी मदद मिलेगी। दूसरा, रिसोर्स। आपके पास सही रिसोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्स की कमी है तो आप ये एग्जाम कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस का अर्थ यहां पर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूं और मैं मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ठीक है? राइट? तीसरी बात, आपका अपना पैशन और मोटिवेशन। ठीक? आपका अपना पैशन और मोटिवेशन। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे दूं, मैं आपको बहुत अच्छा रिसोर्स दे दूं, लेकिन वो किस काम का? अगर आपके खुद के अंदर पैशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास पैशन और मोटिवेशन दोनों चीज होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। राइट? तो ये 3 बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गाइडेंस, दूसरा रिसोर्स, तीसरा पैशन और मोटिवेशन। अब इन तीनों बातों से मैं एक चीज और आप लोगों के सामने ओपन करता हूं, वो ये है कि हमारा हर बच्चा जो कि इस समय पर 9th में होगा, 10th में होगा, 11th में होगा या 12th में होगा, जो जेई और नीट को एस्पायर कर रहा है, जो चाहता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सके, एक अच्छा इंजीनियर बन सके, एक IITian बन सके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। राइट? तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने सिलेबस की किताब को पहले पढ़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो बोर्ड्स का सिलेबस और बाकी की जो किताबें हैं, ये किताबें जिस सिलेबस को केटर करती हैं, हमको जो कराती हैं, और जो जेई नीट में आता है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जेई और नीट में जो चीज पूछी जाती है, जो क्वेश्चंस का सेटअप बनाया जाता है, जो चीजें की जाती हैं, उसका हमारे करंट सिनेरियो से, करंट सिलेबस है, जो 12th के टेक्स्ट बुक में सिलेबस है, जो एनसीईआरटी में सिलेबस है ना, ये सारे सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज अ बिग गैप, देयर इज अ ह्यूज गैप। राइट? इस गैप को कैसे भरा जाए? अब इस गैप को भरने के लिए बहुत सारा कुछ किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं, पर दिक्कत क्या है? फिर ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है वो बड़ा अजीब तरीके से किया जा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेरा एक पुराना वीडियो भी यहां पर मैं आपको YouTube डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप देख लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, कोचिंग माफियाज एक्सपोज्ड। ये जो एक गैप है, इसको भरने के लिए लोग 6-6, 7-7 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं और उसके बाद में आपका एडमिशन लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, ये बोलकर कि हम आपको या तो IITian बना देंगे या तो फिर मेडिकल में डलवा देंगे, MBBS करवा देंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करवा देंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशंस करवा देंगे, वगैरह 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 वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग आज तक इतने सारे बच्चों का फीस तो ले लिया इन्होंने, पर इन्होंने आउटपुट कुछ भी नहीं दिया। मतलब इनके पास वो आउटपुट है ही नहीं। अगर आप परसेंटेज देखने जाओगे आउटपुट का तो बहुत ही घटिया सा परसेंटेज है, जो कि इनके लिए गए पैसे को जस्टिफाई नहीं करता है। मैं समझता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए नहीं है, कम लोग क्रैक करेंगे, लेकिन जो ये आपसे पैसे ले रहे हैं, क्या आपको वो सब कुछ दे रहे हैं? ये नहीं देते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चालू है।
राइट। मैं चाहूँगा आप वो वीडियो बहुत डिटेल में देखें। उस वीडियो में इंटरनल बातें मैंने बहुत सारी डिस्कस की है कि एक्चुअली अंदर होता क्या है, आपको सिनेरियो क्या दिखाया जाता है, आपके बच्चे का एडमिशन ले लिया जाता है, आपका एडमिशन ले लिया जाता है, लेकिन पीछे बाद में वहाँ बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है, राइट। वो वीडियो आप देखो। खैर एनीवे, गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे आपको अपने आसपास, अपनी सिटी में, अपने लोकल एरियाज में ऐसे बहुत सारे कोचिंग क्लासेस मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हवा में बातें करेंगे। उनके पास में खुद के पास में ना आईआईटी का एक्सपीरियंस है, ना मेडिकल का एक्सपीरियंस है। उनके पास बच्चे ना आईआईटी में गए आज तक, ना कभी मेडिकल में गए, लेकिन वो बड़े बड़े आपको सपने दिखाएंगे, ये नहीं वो भी हो जाएगा, वो नहीं वो भी हो जाएगा, आपका एडमिशन ले लेंगे, फीस ले लेंगे, आपको कन्विंस कर दिया जाएगा। लेकिन 2 साल के बाद में आपका बच्चा जो बहुत बड़ा सपना देख रहा था, वो सपना उसका सिर्फ सपना रह जाता है। वो सपना कभी भी हकीकत नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाई है? क्योंकि उसको सही तरीके का वास्तव में गाइडेंस नहीं मिला। एक्चुअली जो गाइडेंस मिलना चाहिए, दैट गाइडेंस वाज नॉट ऑब्टेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। व्हाई? बिकॉज यू वर ट्रैप्ड इनटू अ मेस। ओके, राइट, यस। तो ऐसे में सर किया क्या जाए? गाइडेंस को, ये जो आप प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के तौर पे पोर्ट्रे कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपके एक्सपीरियंस टीचर्स हों, जो आपके एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हों, जो आपके एक्सपीरियंस लोग, जिन लोगों ने बड़े बड़े जगहों पर काम किया हुआ है, जिन लोगों ने आईआईटीएंस दिए हैं, जिन लोगों ने मेडिकल के एमबीबीएस डॉक्टर्स दिए हैं, जिन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ में काम किया है, उन लोगों के साथ 1 to 1 आप बैठिए, उनसे आप सीखिए। आपको फिजिक्स सीखना है तो उसी टीचर से सीखो। अभी क्या होता है, आपने कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट लगा लिया तो वहां पे फिजिक्स पढ़ाने के लिए एक टीचर नहीं होता, 2 टीचर नहीं होते, 18 से 20 टीचर्स होंगे। ये क्या कराएंगे आपको? ये आते हैं, अपना चैप्टर खत्म करते हैं, गायब हो जाते हैं। आए, अपना चैप्टर खत्म किया, गायब हो गए। उसके बाद बच्चे को डाउट है तो वो कहाँ जाएगा? बच्चे को डिफिकल्टी है तो वो कहाँ जाएगा? बच्चे को परेशानी है तो वो कहाँ जाएगा? किससे बात करेगा? एक टीचर आया, उसने एक टॉपिक पढ़ाया, दूसरा टीचर आया, वो दूसरा पढ़ाया, तीसरा टीचर आया, वो तीसरा पढ़ाया। बच्चे को पहले टॉपिक में डाउट है तो वो किससे पूछेगा? आप बोलने जाओगे तो बोलेंगे हम आपका डाउट डिफिकल्टी लेक्चर अरेंज करवाते हैं ना। फिर वो एक लेक्चर होता है, एक लेक्चर में क्या आपको पूरे साल भर का डाउट आप सॉल्व कर लोगे? इज इट पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल, राइट। तो एक बड़ा विचित्र सा सिनेरियो है लोगों का। तो गाइडेंस आप सही लोगों से ले, ऐसे लोगों से ले। अगर आप फिजिक्स का गाइडेंस ले रहे हो तो ऐसे टीचर से आप लीजिए जो आपको पूरा फिजिक्स सिखा सके। मैथ्स का लेना है तो ऐसे टीचर से लीजिए जो आपको पूरा मैथ्स सिखा सके। केमिस्ट्री का लेना है तो ऐसे टीचर से लीजिए जो आपको पूरी केमिस्ट्री सिखा सके। बायोलॉजी का लेना है तो उससे लीजिए जो आपको पूरी बायोलॉजी सिखा सके। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मैं चाहता हूं कि आप लोग बायकॉट करें जो इस तरह की बातें करते हैं, नॉनसेंस, कि 25 टीचर लगा के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कराएंगे, 25 के 25 टीचर गायब, बच्चा कहीं और फंस गया। डाउट डिफिकल्टी के लिए कोई और बैठा हुआ है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो बंदा आकर के डाउट डिफिकल्टी ले रहा है। ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो गाइडेंस सही इंसान से, सही समय पर, सही जगह में और सही मोटिवेशन के साथ लें। ठीक, कि आपको आईआईटी करना है, ये एस्पिरेशन आपके अंदर होना चाहिए। खैर वो हमारा तीसरा पॉइंट है, हम पहुंचेंगे, राइट। तो पहला पॉइंट गाइडेंस हमने डिस्कस कर लिया, करेक्ट। अब सर ये कैसे होगा? ये आपने बता दिया कि ये करिए, पर ये कैसे होगा? तो इसके लिए हमने आपके लिए कुछ लाया हुआ है। मैं वो आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्क्लोज करूंगा कि हमने क्या लाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। खैर एनीवे, सेकंड पॉइंट, रिसोर्स। अब आपकी किताबों में जो टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस दिया हुआ है और जो जेईई का सिलेबस है, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा गैप है। अब सर मैं अगर उनमें से कोई किताब पढ़ लेता हूँ, मैं मान लो मार्केट से एक दो किताब और भी लेके आता हूँ एमसीक्यूज की, जिनमें कि से एक आध पब्लिकेशन के एमसीक्यूज हैं, उनकी किताबें मैं लेकर आ गया और सॉल्व कर लिया, तो क्या मेरा आईआईटी क्रैक हो जाएगा? क्या मेरा नीट क्रैक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आईआईटी और नीट क्रैक करने के लिए, जेईई और नीट क्रैक करने के लिए, आईआईटी जेईई होता है एग्जाम, आईआईटी इज एन इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको वो एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको जो किताबें चाहिए, नीट के लिए जो किताबें चाहिए, कई लोगों को तो किताबों का नाम भी नहीं मालूम है। एक तो अच्छा है, लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोगों को यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं कि कम से कम अब लोगों को नाम तो पता चलने लग गया। लोगों को ये हो जाता है कि चलो ठीक है, ये पर्टिकुलर पब्लिकेशन में यूज करूंगा तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई नीट में आते हैं, या मैं उसके लिए प्रिपेयर हो सकूंगा, राइट, यस। तो ये जो जितनी भी किताबें हैं, जिनका पहले लोगों को नाम भी नहीं पता था, अब थोड़ा बहुत लोगों को नाम पता चल गया है, राइट। ये सारी किताबें अगर आप खरीदने जाते हैं तो इनका जो लगभग कॉस्टिंग आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 3 से 4 किताब आपको फिजिक्स की लेनी पड़ेगी। 3 से 4 किताब आपको कम से 5 पकड़िए, 5 किताब फिजिक्स की, 5 किताब केमिस्ट्री की, 5 किताब बायोलॉजी की, आपको मिनिमम ये लेनी पड़ेगी। उसमें आपके पेपर सोल्यूशंस और 2-4 चीजें और भी आ जाएंगी, है ना। बेसिक बुक्स, कंसेप्ट बुक्स, एमसीक्यूज बुक्स, मॉड्यूल बुक्स, सब मिला जुला करके एक सीरीज का कॉस्टिंग आपके पास लगभग 5,000 रुपये जाएगा। तो 5,000 रुपये फिजिक्स,
5,000 रुपया केमिस्ट्री, 5,000 रुपया बायोलॉजी, और उसी के साथ में 5,000 रुपया अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो मैथ्स हो गया। कोई भी 3 आप ऑप्ट करोगे, जेई के लिए 3 करोगे, मैथ्स के लिए नीट के लिए 3 करोगे, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में आपका 15,000 रुपया यहीं पे लग गया। लेकिन इतने में काम खत्म नहीं होगा, आपको किसी न किसी क्लास का नोट्स लेना पड़ेगा, किसी न किसी क्लास का मॉड्यूल लेना पड़ेगा, और 2-4 चीजें लेनी पड़ेंगी। तो मिला जुला के जो आपका खर्चा आने वाला है वो लगभग 25 से 30,000 रुपया आता है किताबों के पीछे, अगर आप सच में क्रैक करने में विश्वास रखते हैं तो। कई सारे कोचिंग क्लासेस वाले आपको ऐसे भी बोलते हैं आप हमारा बस खाली मॉड्यूल पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। बट सच्चाई ये है कि मॉड्यूल पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको रेफरेंस बुक्स लेनी ही पड़ती हैं, क्योंकि उसके बगैर क्रैक करना इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप अपनी रीडिंग क्या करोगे, है ना। अपनी रीडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन सडनली आपको आएगा, बोलेगा कि नहीं आप हमारे वीडियो लेक्चर्स ले लीजिए, आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसे 1-2 हैं जिन लोगों ने बहुत शॉर्ट करके बनाया हुआ है, तो उनसे कुछ परसेंटेज आप उम्मीद रख सकते हो। पर ये जो बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेंडी चल रहे हैं ना, इन लोगों से उम्मीद रखना बहुत मुश्किल काम है, राइट। यस, तो आपका यहां पर लगभग 30,000 रुपए का किताब हो गया। उसके बाद आपने वो किताब पढ़ ली। अब किताब पढ़ने के बाद में आपने कितना प्रिपेयर किया ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? ये मालूम करने के लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, राइट और नॉट। तो आपका कितना प्रिपेयर हुआ है ये मालूम करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, राइट। अब आप टेस्ट कहां दोगे? सर हमारे कोचिंग क्लास में टेस्ट होता है। 70% जो लोकल कोचिंग क्लासेस हैं इनमें जो टेस्ट होता है ये जेई नीट का टेस्ट ही नहीं होता है। ये कहीं से भी एमसीक्यूज उठाते हैं और कुछ भी देते हैं आपको, बोलते हैं बस आ जाएगा एग्जाम में। या जेई नीट के पुराने एक आधा पेपर्स आजकल बहुत रेडिली अवेलेबल है, तो वो पुराने क्वेश्चन उठाते हैं और डाल देते हैं, बोलते हैं आपका ये जेई और नीट का टेस्ट है। तो आपका जेई और नीट तो क्रैक ही नहीं हुआ। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जेई और नीट तो क्रैक हुआ ही नहीं ना। क्यों क्रैक नहीं हुआ? रीजन, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस दिए गए वो क्वेश्चंस एक्चुअली जेई नीट के नहीं थे, वो किसी एमसीक्यू बुक में से उठाए हुए, छापे हुए, प्रिंट किए हुए क्वेश्चंस है। नहीं तो आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए जो कुछ भी क्वेश्चंस दे देते हैं, आपको काम करने को मिल गया, मौका खत्म, राइट। यस, तो ऐसे सिनेरियो में आपको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज लगाएंगे, और बच्चे यही करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जाकर के वो किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज लगाते हैं। टेस्ट सीरीज का जो खर्चा आता है वो लगभग 25 से 30,000 रुपया आता है, राइट। उसमें आपको 60 से 75 टेस्ट देने का मौका मिलता है, यानी कि 60 to 75 टेस्ट का परमिशन आपको मिलता है। और खर्चा कितना आया? लगभग 25,000 रुपया। चलो मैं अबव मार्जिन मानता हूं, 75 टेस्ट आपको मिला, तो भी आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लगभग 300 रुपए का आपको एक पेपर मिल रहा है। ये सुनो, 300 रुपीज का आपको लगभग एक पेपर का कॉस्टिंग पड़ता है, और एक पेपर आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स को कवर करता है। अब मुझे आप बताइए, तीनों सब्जेक्ट मिला करके जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं वो लगभग 150 टॉपिक्स होते हैं, 150 टॉपिक्स। 150 टॉपिक्स का टेस्ट क्या 70-75 टेस्ट में कवर हो सकता है? यानी आपका जो भी प्रिपरेशन है, आपने जो 150 टॉपिक्स का प्रिपरेशन किया है, क्या वो 70-75 टेस्ट में कवर हो जाएगा? आपको लगता है? दूसरी बात 300 रुपए का एक टेस्ट पड़ा, क्या इतना पैसा देना वर्थ है, वसूल है? आपने जो दिया क्या आपका पैसा सच में वसूल हो रहा है, वर्थ हो रहा है? चौथी बात, अगर मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया और आपको पता चला कि आपका वो टॉपिक प्रॉपर नहीं है, आपका टेस्ट खराब गया। फॉर एन एग्जांपल, आपने सर्कुलर मोशन का टेस्ट दिया और सर्कुलर मोशन का जैसे ही आपने एग्जाम दिया आपको पता चला कि आपका स्कोर बहुत कम आया हुआ है। इसका मतलब आपका वो टॉपिक पढ़ के नहीं हुआ। अब आप वो टॉपिक खुद से प्रिपेयर करके वापस से अगर टेस्ट देना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे। इनके यहाँ पे कैसा होता है, आपको एक चैप्टर का एक टेस्ट मिला बस। अब जब कभी कंबाइंड टेस्ट होगा तो आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे, तब जाके आपका चेक होगा कि आपने प्रिपेयर किया है कि नहीं प्रिपेयर किया है। यानी पैसा आपका, मेहनत आपकी, लेकिन आपको टेस्ट देना है कि नहीं देना ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिसाइड करेंगे। सर वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। काहे के एक्सपीरियंस्ड है? अगर वो एक्सपीरियंस थे तो उनको ये बात, इसके लिए उनके पास सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप उनके पास जाओगे तो आपको एक मार्केटिंग कन्विंसिंग की जाएगी और बोल दिया जाएगा कि नहीं ये नहीं होता है, वो नहीं वो होता है, वो नहीं वो होता है, आप ऐसा कर लो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग इट? राइट। दूसरी बात, आपने इनके यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाया, आपका क्लासेस कुछ और आपको करा रहा है, आप जहां भी पढ़ रहे हो अपने, अगर मान लो घर पे भी पढ़ रहे हो तो आप खुद से पढ़ रहे हो, आप पढ़ खुद से रहे हो,
अब आप अपना पूरा पैटर्न छोड़ के इनके टेस्ट के टाइम टेबल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करो। ये एक और नौटंकी। समझ पा रहे हो? यस, राइट। यानी आपका यहाँ पे 50 से 60 हजार रुपए ऑलरेडी खर्चा हो चुका है और आपको मिला क्या है? कुछ भी नहीं। उसके बाद आपने अगर कोई इंस्टीट्यूट लगाया होगा, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, तो उसका आपको अलग से वीडियो लेक्चर का खर्चा आया होगा, सो अलग। चाहे वीडियो लेक्चर्स का खर्चा आया, अभी तो सब कुछ वीडियो लेक्चर्स पे ही चल रहा है, चाहे वीडियो लेक्चर्स का खर्चा आया हो, चाहे ऑफलाइन में आप गए हो तो वहाँ ऑफलाइन का खर्चा आया हो, है ना। ये सारी चीज़ें आपकी अलग हो गई, वो सब एक्सपेंडिचर मैंने जोड़ा ही नहीं। मैं सारी टेस्ट सीरीज और रिसोर्स की बात कर रहा हूँ। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन हो, इसकी जगह पर मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन हो कि भैया जो मैं जैसे चाहूँ, जो टॉपिक चाहूँ वो प्रिपेयर करूँ, और जो मैं प्रिपेयर करूँ उसका मुझे टेस्ट देने को मिल जाए, तो कैसा रहेगा? सोल्यूशन तो यही है ना कि भाई मैं जिस भी टॉपिक को प्रिपेयर करूं वो टॉपिक का टेस्ट मैं अपनी पेज से दे सकूं। मेरा टेस्ट खराब गया, कोई बात नहीं, मैं फिर टेस्ट दूंगा। मेरा टेस्ट खराब गया, कोई बात नहीं, मैं फिर टेस्ट दूंगा। मेरा टेस्ट खराब गया, मैं फिर टेस्ट दूंगा। मैं जब चाहूंगा तब कंबाइन दूंगा, राइट। यस, अगर ऐसा हो सके तो कितना अच्छा हो। करेक्ट, राइट और नॉट? यस। अब मैं आपको बताता हूं, सर ये तो प्रॉब्लम हो गया, आपने प्रॉब्लम बता दिया, इसका कुछ सोल्यूशन भी है कि खाली प्रॉब्लम ही है? तो मैं आपको अब ये दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता हूं। पहला गाइडेंस वाला और दूसरा रिसोर्स वाला। तीसरा का सोल्यूशन तो पैशन है, बताऊंगा, राइट। हमने एक स्पेशल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है जेनस्पार्क फाउंडेशन, राइट। मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, एक है मैथ्स बाय शुक्ला सर और दूसरा आपका अपना प्रवीण शुक्ला। और हमारा एक अलाइड चैनल है, वो भी हमारी टीम का ही चैनल है, करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये भी एक हमारा चैनल है। हम लोगों ने क्या ट्राई किया है, क्या कोशिश की है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक बड़ी अच्छी सी कोशिश की है, मैं आपको बता रहा हूँ वो कोशिश क्या है। सबसे पहले तो हमारे बच्चों को गाइडेंस मिले, इसलिए हमने ऐप बनाया। उस ऐप के ऊपर हमने गाइडेंस के लिए वीकली हमारे एक्सपर्ट्स यानी पीसीएमबी एक्सपर्ट्स आपको हर वीक गाइड करेंगे। और वो कौन से एक्सपर्ट्स हैं? जिन्होंने रिजल्ट दिए हैं, जिन्होंने काम किया है, जिनका एक्सपीरियंस है, वो यहाँ वहाँ के लोग नहीं है, जिन लोगों ने कुछ किया है। ऐसे लोग आएंगे उस प्लेटफॉर्म पर और आकर के उस प्लेटफॉर्म पर आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी वीकली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे काम करना है, आपका मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये सब कुछ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट हमने अपने उस मोबाइल एप्लीकेशन पर भी ये चीज़ डाली हुई है, राइट। यस, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन हमने लॉन्च किया है, तो पहली चीज तो आपका गाइडेंस का प्रॉब्लम वहां से सॉल्व हो गया। अगर आपको, आप में से किसी को भी कभी लो फील होता है, कभी कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम लगता है, कभी और कोई दिक्कत आती है, कभी कोई टॉपिक सॉल्व करते हुए डाउट्स आते हैं, डिफिकल्टीज आते हैं, आप सब अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरा नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैं बोल भी देता हूँ, 9322031935। आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा डाउट्स, डिफिकल्टीज, सारी चीजों का सोल्यूशन मिलेगा, ऑन टाइम मिलेगा, डोंट वरी। आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसीलिए हमने ये ऐप लॉन्च किया, ताकि आपके गाइडेंस का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आप दुनिया के किसी भी कोने में, सिर्फ इंडिया के नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप हो तो कोई डर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो हम हमेशा कनेक्टेड है आपसे, आप हमसे। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसका अभी आपको मैं सिर्फ एक फर्स्ट लेयर डिस्क्लोज करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाद में इसके और भी लेयर्स आएंगे और भी वीडियोस आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इस तरह से एक एक ऑर्गेनिक लीड्स पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक लोगों पर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक आईआईटीएंस पर काम कर रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। तो पहला काम गाइडेंस का ये है कि आपको मेंटरशिप, रेगुलर गाइडेंस, डाउट डिफिकल्टी सेशंस के लिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज करिए, आप कमेंट करिए, आपको उसके रेजोल्यूशंस मिलेंगे, उसके सोल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है, राइट। यस, नेक्स्ट सर रिसोर्स के बारे में तो सुनिए। मेरे इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, जो अब आपका हो जाएगा कुछ ही देरों में, उस मोबाइल एप्लीकेशन में हम लोगों ने टोटल अभी तक लगभग 100 बुक्स डाले हैं, 100 बुक्स। कोशिश हमारी है 58 बुक्स जेई का और लगभग 46 बुक्स नीट का। हम और भी प्रोसेस में हैं, हम और भी बुक्स इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और लगातार वो होते जाएगा, ठीक है। ये सारे बुक्स हमने इस मोबाइल एप्लीकेशन पर डाल के रखा और ये सब आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे बुक्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक बात और, ये सारे बुक्स कहीं से पायरेटेड बुक्स नहीं है, टेलीग्राम से डाउनलोडेड नहीं है,
कहीं से कॉपी बुक्स नहीं है, पुराने एडिशन के बुक्स नहीं है, ये सब पब्लिकेशन द्वारा दिए गए हम लोगों को ऑथराइज्ड बुक्स हैं। ये सारी चीजें हमने पब्लिकेशन द्वारा लेकर के ऑथराइज किया हुआ है, उन लोगों ने हमको ऑथराइज किया हुआ है एक्चुअली, ताकि हम इनको यूटिलाइज कर सके। उन्होंने ही हमको पीडीएफ दिया हुआ है। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। अब ये बुक्स जो है वो दो फॉर्मेट में अवेलेबल है। पहला पीडीएफ के फॉर्म में, अगर आपको किताब पढ़नी है आपको पीडीएफ फॉर्म में वो मिल जाएगा। मैं भी आप लोग को इसका डेमो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। दूसरा सर एमसीक्यूज के फॉर्म में। क्या बात करते हो? हाँ, आपने पढ़ लिया, अब आपको एमसीक्यूज उसके पढ़ने हैं, एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए वहां पर एमसीक्यूज का ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना। आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शंस आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा उसके 4 ऑप्शंस आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा उसके 4 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, हमने इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, जिसके हिसाब से आप अगर चाहेंगे तो आपके हिसाब से भी, और हम अगर चाहेंगे तो हमारे हिसाब से भी, यानी ऐप अगर चाहेगा तो ऐप के हिसाब से, आप अगर चाहेंगे तो आपके हिसाब से हम प्रैक्टिस मॉड्यूल डिजाइन कर सकते हैं। आप जितने चाहे उतने टेस्ट दीजिए, आपको फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हम भी वीकली, मंथली, 3 मंथली यानी क्वार्टरली, यस, हाफ ईयरली और ईयरली टेस्ट्स कंडक्ट करेंगे। उसका नोटिफिकेशन आप लोग को चलता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक है, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से बच्चे कनेक्टेड होंगे इसमें। जो टेस्ट हम लेंगे, जितने टेस्ट हम लेंगे, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, और ये भी टेस्ट कौन सा लेना है या आप लोग के फीडबैक से मुझे मालूम पड़ेगा, राइट। यस, जो टेस्ट हम लेंगे अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको आपकी रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मालूम पड़ जाएगी। या ऐसा मैं बोलता हूँ, जितने लोग जेईई का एग्जाम दे रहे हैं, ओवरऑल जितने भी लोग इससे एनरोल्ड है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो वर्ल्ड से हो, सबको ये मालूम पड़ जाएगा कि हम ऑलरेडी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये कि आपको शुरू से ही मालूम रहेगा कि आप पूरे जितने भी लोग आपके साथ में कंपटीशन में बैठने वाले हैं, इस ऐप से कनेक्टेड लोग, वो उनके बीच में आपका कौन सा रैंक है। तो आपको बाद में टेंशन लेने की, सडनली सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं कहाँ पहुंच गया, मेरा हुआ नहीं क्रैक, मेरा कब होगा, मुझे और कितनी तैयारी करनी है। सारी चीजें आपको शुरू से ही मालूम पड़ेगी। जितने भी टेस्ट हम लेंगे सब में आपको ऑल इंडिया रैंक आपका मालूम पड़ेगा। ठीक है, यस, यानी आपके फर्स्ट एग्जाम से ही हम आपका ऑल इंडिया रैंक आपको देना चालू कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। यस, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन, इसका मैं आप लोग को हल्का सा डेमो देता हूं, और इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप देखिए। ये रिसोर्स के तौर पे आपके पास अवेलेबल है। मैंने आपको बता दिया, आपने 55,000 रुपया खर्च किया, मिला क्या? कुछ भी नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको इतने सारे पब्लिकेशन के एक्चुअल बुक्स, जेन्युइन बुक्स, पीडीएफ और टेस्ट दोनों के ही फॉर्म में आपके हाथ में रख दे रहे हैं। प्लस आपको टेस्ट सीरीज का 1 रुपया यहां पर फिलहाल नहीं देना है, जो टेस्ट आप दोगे खुद से, राइट। यस, वो सारे के सारे टेस्ट जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल है। आपको जितने टेस्ट उसके देने आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा आप हमारे द्वारा लॉन्च किए हुए टेस्ट को भी पार्टिसिपेट करके खुद का परफॉर्मेंस ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, राइट। चलिए अब मैं आप लोग को मोबाइल एप्लीकेशन का डेमो दिखाता हूं। तो बच्चा लोग, दिस इज द स्क्रीन दैट आई हैव, राइट। यस, अब देखिए ये मैंने क्या खोल रखा है, ये मैंने मेरा गूगल प्ले स्टोर खोल रखा है, राइट। तो आप लोग अपने मोबाइल को ओपन करेंगे और उस ऐप के बारे में, जिसके बारे में बता रहा हूं, उसकी चीज देखिए आप पहले क्या है। उस मोबाइल को जैसे ही आप ओपन करते हैं, होम स्क्रीन में जाने के बाद में आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर पे क्लिक करिए। जैसे आप प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे, ये मेरा होम पेज है प्ले स्टोर का, है ना। आपके पास भी ये होम पेज आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, गेम्स, यस, एप्स, मूवीज, आई होप यू कैन सी दैट, बुक्स, ऐसे देखिए नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो आप गेम्स में मत जाइएगा, सेकंड जो ऑप्शन है एप्स, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप सेकंड ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे गेम्स भी है, अगर आप गेम्स पे क्लिक करोगे तो गेम्स ओपन हो जाएंगे, राइट। मूवीज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो मूवीज ओपन हो जाएंगी, बुक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बुक्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको इनमें से कुछ भी क्लिक नहीं करना है, आपको एप्स पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने ऐप पे क्लिक किया। अब जैसे आप ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, आप ऊपर टॉप में देखिए यहाँ पर सर्च बटन है, देखा आपने, मैंने क्या किया, मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे कुछ आएगा। अब देखिए मैंने सर्च किया हुआ है, आप लोग उसके अंदर लिखोगे जेन स्पार्क, यस, और फिर एजुकेशन। वैसे तो लिखते ही ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मान लो नहीं आता है तो जेन स्पार्क एजुकेशन, इस तरह से आप लिखेंगे और सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए सर्च बटन देख रहे हैं आप, राइट हैंड साइड में कॉर्नर में नीचे है, उस पर मैंने क्लिक किया। तो ये आप देख रहे हो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है।
इसमें से इसको आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो देखिए एक ऐप दिख रहा है जेनस्पार्क एजुकेशन का, जीएस का लोगो है उसके ऊपर, ये सुनो, ये जीएस के लोगो पे मैंने क्लिक किया है, क्लिक किया, मैंने इंस्टॉल करके पहले से रखा हुआ है, इसलिए आपके पास में दो ऑप्शन आ रहा है, अनइंस्टॉल और ओपन, करेक्ट। लेकिन अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पे ओपन की जगह पर इंस्टॉल लिख कर आएगा, क्या लिख कर आएगा, इंस्टॉल। आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। इंस्टॉल हो गया है अगर पहले से ही तो आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे। क्लियर, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब देखिए ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं इसको, यस। ये जैसे ही ओपन होगा ना, ओपन होने के बाद में देखिए एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर वगैरह लिख कर आ गया ना। अब आपको लॉग इन करना है, राइट। तो वहां पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, आप लॉग इन करिएगा, यस। जैसे आप लॉग इन करेंगे वहां पे ऑप्शन आएगा जीमेल अकाउंट या कैसे करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर वगैरह करने के बाद में ध्यान से सुनना है, आप जैसे ही रजिस्टर करोगे, मैं आप लोगों को जो लिंक नीचे दे रहा हूं, जो मैं लिंक नीचे दे रहा हूं, उस लिंक के हिसाब से अगर आप उस लिंक पे सीधा सीधा क्लिक करोगे ना, आपके पास वो ऐप ऑटोमेटिकली गूगल प्ले स्टोर में ओपन होगा, आप उस पर क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, राइट। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद में जैसे आप क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद में आपको खुद को उसमें रजिस्टर करना है, आपका एक फोन नंबर है, अगर आपके पास में ईमेल है तो ईमेल डाल के आप उस पर रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप ईमेल या फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, राइट, तो ये जो आपको दिख रहा है ना वो चीज दिखाई देगी। देखिए वहां पे क्या लिखा है, डू यू हैव अ कोड, यस, दैट यू वुड लाइक टू यूज, आया, यस। हाँ, तो मैं आप लोग को अभी कोड भी दूंगा, वो कोड आप लोग को पुट करना है एक समय के बाद में। फिलहाल मैं नॉर्मल स्क्रीन पे टैप करता हूँ, ओपन हुआ है, राइट। ऑन दिस पेज यू विल बी डूइंग समथिंग, नाउ सी, आपके पास यहाँ पर बटन्स है, होम, लाइब्रेरी, कोड, अलर्ट और मोर, राइट, यस। होम आप ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, और जैसे ही आप यहाँ पर देखिए इसके आगे आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने लाइब्रेरी पे क्लिक किया ना, तो देखिए लाइब्रेरी पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, राइट। तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो लाइब्रेरी के पास आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है। होम के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ कोड पे जाना है। ये कोड आप देख सकते हैं क्या, कैन यू सी दिस कोड ऑप्शन, ये वाला, यस, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस कोड पर ऐसा क्लिक करेंगे, राइट। जैसे आप कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिख करके आया हुआ है, गॉट अ बुक, स्कैन QR कोड, यस, राइट। यहाँ पर लिख के आ रहा है ना, गॉट अ बुक। अब देखिए यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, एरो बटन, कैन यू सी दिस, राइट। इसके जस्ट पहले आपको एक कोड एंटर करना है। देखिए मैं कोड एंटर करना आपको दिखा रहा हूँ, इसको कोड कैसे एंटर करना, ये देखिए जैसे आपने दिख रहा है आपको योर कोड, यस, उस बटन के जस्ट पहले लिख कर आ गया योर कोड, आपको यही एंटर करना है। कैसे एंटर करोगे आप, मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ, ये फ्री ट्रायल कोड है, मतलब इससे आपको पहले कुछ दिन का फ्री आइडिया मिल जाएगा कि ये एक्चुअली यूज़ कैसे करना है, राइट। तो ये कोड मैं आपको देने जा रहा हूँ, वेट। तो आप इस कोड को देख पा रहे होंगे। अगर आपको जेई देना है तो ये कोड है ऊपर वाला, ये वाला कोड। अगर आपको जेई देना है तो ये कोड यूज़ करना है, नीट देना है तो फिर ये वाला कोड यूज़ करना है, ठीक है, बराबर। ये दोनों में से आप कोई भी कोड अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एज़ पर योर चॉइस, करेक्ट। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको घुमा देता हूँ, थोड़ा शायद उल्टा दिखता होगा कैमरे वगैरह की वजह से। तो ये देखिए, ये पहला जो कोड है, ये फर्स्ट कोड है ना, ये जेई का कोड है, और ये जो है वो नीट का कोड है, बराबर। अच्छा, इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, उस कोड को एंटर करने वाले, कहाँ पर एंटर करेंगे सर, ये कोड को हम लेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर योर कोड जो लिख करके आया हुआ है, देख रहे हैं आप, योर कोड, यस, योर कोड ऑप्शन ये वाला, इस योर कोड ऑप्शन में हम उसको एंट्री करेंगे, इसको एंट्री करेंगे, राइट। तो मान लीजिए मुझे जेई के बुक्स देखने, तो मैं यहाँ पर, चलो नीट के बुक्स भी आपको दिखा सकता हूँ मैं, आपको जो देखने, नीट के बुक्स देखने, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे नीट का कोड एंटर कर दूंगा। आपको जेई का चाहिए तो जेई का कोड आप एंटर कर सकते हो, क्लियर और नॉट, यस। तो मैं अभी एंटर करूँगा, अब देखिए, ये देखिए आप, मैंने ये डाल दिया है, राइट। सो दिस इज़ द कोड विच आई हैव एंटर्ड, ये नीट का कोड है, यस। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब मेरा बुक ओपन होगा कोड के फॉर्म में, एंड दिस इज व्हाट वी हैव, कैन यू सी दिस, या, राइट। अब देखिए ये पूरा का पूरा नीट का कोर्स पैक चालू हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, जनरली ये इसका कॉस्टिंग वगैरह लिख करके हम लोगों ने जो लॉन्च किया है वो है, ठीक है, वो सब अब फिलहाल का काम नहीं है। अब सीधा एनरोल पे जाओ, यहाँ पे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो कुछ भी लिखा है वो अजीब है, वो आपके काम का नहीं है, ये सब कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो ये एनरोल का ऑप्शन आएगा, ये हमने ऐसे रखा है किसी रीज़न की वजह से, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। ये आप एनरोल पे जाएंगे,
तो एनरोल के पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आएगा, तो आप अपना अपना स्टेट सिलेक्ट करिए। मान लीजिए ये ऐप महाराष्ट्र से बना हुआ है तो महाराष्ट्र में मैंने डाल दिया। आप अगर चाहते हो महाराष्ट्र से पढ़ना तो महाराष्ट्र में रहते हो महाराष्ट्र में डाल दो, आंध्र प्रदेश में रहते हो आंध्र प्रदेश डाल दो, दिल्ली में रहते हो दिल्ली डाल दो, वेर एवर यू आर स्टेइंग जस्ट पुट दैट पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन मेन्यू। यस, उसके बाद में यू हैव टू गो फॉर एनरोल ऑप्शन। कर दिया हमने एनरोल, गया एनरोल हो गया। अब आप देखिए ये है हमारा लिख कर आया हुआ चीज़, मेरा अपना ही नाम जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, आपका अपना नाम दिखेगा। आपने जिस भी नाम से रजिस्टर किया होगा ना, रजिस्टर, तो क्या करना है, पहले ऐप ओपन करना है, फिर रजिस्टर करना है, उसके बाद में फिर आपको ये कोड डालना है। ठीक है, ऐप ओपन करना है, रजिस्टर करना है, फिर कोड डालना है। रिपीट कर रहा हूँ, ऐप ओपन करना है, रजिस्टर करना है, कोड डालना है, फिर आपको ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा। यस, करेक्ट। और नाउ यू कैन कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर थिंग लंबे समय तक। कैसे कंटिन्यू होगा सर, ये देखो आप, कैन यू सी दिस, ये देखिए सारे ऐप्स, ये कोर्स ही है। उसके बाद में देखिए आपने हमने कितने बुक्स यहाँ पर दे रखे हैं, 46 बुक्स हमने दे रखे हैं फॉर नीट। जेई के लिए हमने 58 बुक्स दिए हुए हैं, और भी बुक्स हम लोग प्रोसेस में हैं ऐड करने के, और बहुत सारे बुक्स आ जाएंगे। यहाँ देखिए आप कोर्सेज देख रहे होंगे, राइट। देयर आफ्टर वी कैन कंटिन्यू। ये देखिए ट्रूमैन, ये बुक अच्छी किताब है, इसमें ऐसे बहुत सारी बुक्स आप देखेंगे। ये देखिए 33 ईयर्स नीट बायोलॉजी, 33 ईयर्स नीट फिजिक्स, यस, केमिस्ट्री, देन वी हैव नीट एक्सप्लोरर, एमटीजी की किताबें हैं, नीट गाइड, है ना। देखिए अब कितनी सारी किताब, ट्रूमैन की है ये नीट गाइड, यस। उसके बाद ये लगातार कंटिन्यूसली आपको बुक्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला बुक, ये भी देखिए आप। एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू। जब आप पूरा प्रोसेस ले जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको लगातार 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 मिलेंगी। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। यस, फ्लैश कार्ड्स वगैरह भी आप मैं दिखाता हूँ, बाकी सब चीज़ें क्या है, पर ऐसे टोटल बुक्स जो है आप स्क्रॉल करते जाइए, आपको बुक्स मिलते चले जाएंगे, यहाँ तक आपको बुक्स मिलेंगे। ठीक है, यस, चलिए ठीक है, ये तो बुक्स हो गए। अब आइए देखते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है और क्या क्या चीज़ों की मदद आपको मिलने वाली है और कैसे कैसे मिलने वाली है। हमने जो जिन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था उसका सोल्यूशन हम दे भी पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यस, तो ये देखिए आप पहली बुक देखिए, ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। अगर मान लीजिए मुझे यही चाहिए तो देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। ये देखिए, देख रहे हैं आप, आपको आइडिया यहाँ पे मिलेगा। एक छोटा सा गाइड भी है, ये गाइड, इसको आप देख के समझ जाएंगे कि ये करता क्या है, कैसे काम करना है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे नोट्स दे रखे हैं। खैर एनीवे, ये है आपका बुक, ये आपका बुक देख रहे हैं आप, इसका कवर पेज वगैरह देख ही रहे होंगे, करेक्ट। और इसके बाद में बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे आप टेस्ट सीधा सीधा चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, अगर चाहो तो, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सीधा सीधा स्टार्ट करो, राइट। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है मैं बताता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मान लीजिए ये आपका चैप्टर है, ये चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर अवेलेबल हैं, करेक्ट। ये सारे चैप्टर्स है देखिए उस बुक के अंदर के, पार्ट 1 के, फिर ऐसे पार्ट 2 के भी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, है ना, बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आपको इसको पढ़ना है तो एक ऑप्शन ये है कि आप इसके ऊपर क्लिक करिए, किसी भी टॉपिक को जिसको आपको पढ़ना है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, राइट, अगर आप चाहो तो। ओके, तो मान लीजिए आपने क्लिक किया किसी पर्टिकुलर बुक के ऊपर, तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए चैप्टर खुल गया। इसमें 3 चीज़ें हैं, क्या, प्रैक्टिस, रिवाइज, स्टार्ट टेस्ट, आपकी मर्जी है, राइट। पर ये करने के पहले, सर मुझे तीनों करने के पहले ना बुक पढ़नी है, ओके, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पे लर्निंग लिखा हुआ है, लर्निंग, कैन यू सी दिस, यहाँ पे लर्निंग लिखा हुआ है, लर्निंग, राइट। इस लर्निंग से हम आगे बढ़ सकते हैं। द लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर का नाम है, यस। और ये देखिए किताब है, ये किताब मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके आगे देखो बुक का आइकन बना हुआ है, कैन यू सी दिस, नोट्स जैसा कुछ। आप इस पर क्लिक करिए, ये देखिए, अलाउ करेंगे आप, बुक ओपन होने जा रही है, ओपन हो जाएगी। ये रही आपकी बुक, कैन यू सी दिस बुक, ये पूरी की पूरी बुक अवेलेबल है। आप ये पूरा बुक देखिए, एन्जॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर आपको बुक पढ़ना है, नेक्स्ट करना है। ये देखिए बुक आगे आगे, यस, पेजेस पढ़ते जाएंगे आप, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। आपको जाना है पिछले पेज पे तो प्रीवियस कर लीजिए और आप पढ़ते जाइए इस तरीके से, प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस। देखिए प्रीवियस भी मैंने कर दिया है, ये प्रीवियस, आप पिछले पेज पे पहुंच गए। अगर आप और भी वापस से फर्स्ट पेज पे जाना है, प्रीवियस करिए, तो भी आप फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन वेरी क्लियरली गो। आई होप इट इज़ ओके, राइट। यहाँ से मैं बैक मार रहा हूँ, आपने पूरा का पूरा बुक अब पढ़ लिया है, ठीक है। बुक पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस करना है वही चैप्टर जो मैं कह रहा था, यस, कि अगर मान लो आपने वो चैप्टर प्रिपेयर किया और आपको वही चैप्टर अब प्रैक्टिस करना है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस पे जा सकते हो,
देखिए आप प्रैक्टिस पे क्लिक करिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको ऐप के हिसाब से प्रैक्टिस करना है या आपको आपके हिसाब से प्रैक्टिस करना है। मेरे वर्ड्स को समझना, ये हमारे ऐप के हिसाब से प्रैक्टिस होगी, ये आपके हिसाब से प्रैक्टिस होगी। तो चलिए आप बोलिए, अगर आपको आपके हिसाब से करना है तो नॉर्मल बुक जैसे होता है वैसे दिखेगा, अगर आप ऐप के हिसाब से करेंगे तो ऐप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज करके आपको दिखाएगा, पर दोनों दिखेंगे सेम ही। दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए आप ऐप के हिसाब से कैसे काम होता है। तो मैंने स्टार्ट यहाँ पे किया, आई होप यू कैन सी दिस, बराबर। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ऑप्शंस, यहाँ पे टाइमर भी लगा हुआ है, आपको कितना टाइम लगा वो यहाँ पे आपको दिखता जाएगा। देख रहे हो आप, टाइमर लगा हुआ है, वो आपको बताएगा कि आपको कितना टाइम लगने वाला है, कितना टाइम नहीं लगने वाला। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। और ये सारी चीज़ें ऑप्शंस के तौर पर, मान लिया आपने कुछ पढ़ा और आपने क्लिक किया, ये सही है, ऐसा आपने क्लिक किया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको चेक करना है कि नहीं चेक करना है। ये देखिए नीचे की तरफ ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये चेक करने वाला ऑप्शन है। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आपने चेक पे क्लिक किया, देखिए आपका आंसर इनकरेक्ट था, तो करेक्ट आंसर भी आ गया। आपका आंसर इनकरेक्ट था, करेक्ट भी आ गया, और उसके साथ में कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिए, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। देखो कितने लोगों ने अभी तक करेक्ट आंसर दिए हैं इसके, गॉट इट राइट, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए, क्या क्या अटेम्प्ट्स हुए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल आती है। क्वेश्चन टाइप का कैसा है, ईजी है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, मीडियम लेवल का है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ईजी, मीडियम, हार्ड है, सामने 3 कैटेगरी बनाया हुआ है, तो ये ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, राइट। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट आ गया और आपको लगा कि यार मुझे ना इसको रिवाइज करते टाइम भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिवाइज करते टाइम पे ना आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं, गिने चुने क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो जो आपको नहीं आ रहे थे आपको वही क्वेश्चंस चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट फ्लैश कार्ड, कैन यू सी दिस, ये भी एक ऑप्शन है क्रिएट फ्लैश कार्ड, आप उस पर क्लिक करिए। ये देखिए ऐड फॉर रिविजन आ गया, देखा आपने, इसको आप ओके कर दीजिए, ये आपके रिवीजन में ऐड हो गया। ऐसे आप जितने चाहे अब नेक्स्ट करते जाओगे आप, तो क्वेश्चंस आते चले जाएंगे। ये देखिए आपको क्लिक करना है, जब आप आंसर दे देंगे उसके बाद ही नेक्स्ट पेज खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। ये है ऐप के हिसाब से काम, यानी ऐप इस बात को देखता है कि आप आंसर्स दे रहे हो तभी वो नेक्स्ट पेज खोलता है, वरना वो नहीं खोलता है, राइट। तो आइए अब हम क्लियर, ये आपको समझना है। ये मैंने यहाँ पे बाद में स्मार्ट प्रैक्टिस चालू किया, अभी इसको बंद करना है तो आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, स्मार्ट प्रैक्टिस आपका बंद हो गया, ठीक है। आपको सारा का सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम लिया, किस तरह से काम किया, क्या इजी था, क्या डिफिकल्ट था, आपको कितने मार्क्स मिले, किस किस तरीके से चीज़ें है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे आ जाएंगी। उसके बाद में गो टू कोर्स, वो भी ग्राफिकल फॉर्म में आ जाएंगी, राइट। अब देखिए आप, या ऐसे सारे चैप्टर्स के साथ आप कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ, मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे साइड में 3 डॉट था, हमने उस पर क्लिक किया तो 3 ऑप्शन आ रहा है, लर्न, प्रैक्टिस और टेस्ट। इसमें रिवाइज नहीं आ रहा है, लेकिन लर्न, प्रैक्टिस और टेस्ट में से अगर आप प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे तो एमसीक्यूज वही दो जो चीज़ें थी वो ओपन हो जाएंगी। यस, अगर आपको लर्न करना है यानी पढ़ना है, जैसे आप ओपन करोगे तो आपको ये 3 चीज़ें दिखाई देंगी जो हमने अभी अभी किया, ये लर्निंग से ही हुआ ना, राइट। बुक पढ़ना है तो यहाँ से, प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से, रिवाइज करना है, जो आपने फ्लैश कार्ड बनाया था देखिए यहाँ पर आया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अभी हमने जो फ्लैश कार्ड बनाया ना, वो फ्लैश कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी है, देखिए आ गया, कैन यू सी दिस। आप इस पर क्लिक करेंगे फ्लैश कार्ड ओपन हो जाएगा। यस, इस पर अगर आपने ऐसा क्लिक किया, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका फ्लैश कार्ड हो गया, कैन यू सी दिस, वाओ, या सो दिस इज व्हाट यू हैव। आप रिवीजन करने के टाइम पे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। यस, अगर मान लीजिए आपका पढ़ के भी हो गया, आपका प्रैक्टिस करके भी हो गया, अब आपको इसी चैप्टर का टेस्ट देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टेस्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें देखिए स्टार्ट आ गया, आप स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, टेस्ट देखिए इंस्ट्रक्शंस है ये, आप पढ़ लीजिए, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। और इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए, देखिए आपका क्वेश्चन टेस्ट शुरू हो गया, यहाँ पे टाइमर आ गया और ये क्वेश्चंस आ गए, आप जो करेक्ट देंगे जो भी देंगे वो चीज़ें आती चली जाएंगी और आपका काम हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यस, देखिए आपने बैक किया, यहाँ फिनिश का ऑप्शन आ गया, फिनिश कर दीजिए आप, खत्म हो गया। इसका रिपोर्ट भी जनरेट हो जाता है, राइट, ऑन द स्पॉट इसका रिपोर्ट जनरेट होएगा, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू होती चली जाएगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप कि आपको सारी चीज़ें ना खुद ही एग्जामिन करने को मिल जाएंगी, ज़्यादा सरदर्द आपके पास नहीं है। और आपके सारे रिकॉर्ड्स देखिए यहाँ पर आ जाएंगे, सीक्वेंशियल आंसर्स, ये वो आपने जो कुछ भी किया है सब कुछ, क्वेश्चंस का रिव्यू, दुनियादारी सब आ जाएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसा था, कि इजी था, हार्ड था, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कितने लोगों ने किया, कितने लोगों, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ, वॉट एवर यू वॉन्ट
इस पर आप क्लिक करके देखोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलिए बैक चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी की पूरी बुक पढ़ सकते हैं। बुक पढ़ने के बाद में आप खुद ही टेस्ट दे सकते हैं और जितनी बार चाहेंगे उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं, राइट। और ये टेस्ट जब आप बार बार दोगे तो आपका चैप्टर स्ट्रांग होता चले जाएगा और आपको लगातार ऐसे इतनी सारी बुक्स, कितनी 46 फिलहाल आपके कोर्स में अवेलेबल है, और भी बुक्स हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए आप क्वेश्चंस लिखा हुआ है 1,70,686 क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस है। सो कैसा लगा आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन? अच्छा है? यस, सो दिस इज द मोबाइल एप्लीकेशन दैट वी हैव आप लोगों के लिए। करेक्ट, आप इसमें प्रैक्टिस करिए, आपको जो करना है करिए, डोंट वरी। अब टाइम आ चुका है कि मैं इसका एक्चुअल कॉस्ट आप लोग को बता दूं। हल्का सा स्क्रीनशॉट तो गया बट वो कॉस्टिंग नहीं है, मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट भी इसका बताऊंगा। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं चाहता हूं कि पहले तो आप बता दीजिए कितना इसका कॉस्टिंग होना चाहिए। इतने सारे पब्लिकेशंस हैं, वहां पे आप सिर्फ 5 किताब खरीद रहे थे, यहाँ पे आपके पास मैंने 100 बुक दिया हुआ है। अगर इन जनरल आप कॉस्टिंग चेक करते हो ना तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एक नॉर्मल कैलकुलेशन अगर आप करो तो लगभग लाख रुपया तो यही हो गया। उसके बाद में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, वो भी इनफाइनाइट, 50-60 नहीं, इनफाइनाइट। तो 1 से 1.5 लाख रुपए इस ऐप का नॉर्मल कॉस्टिंग होना चाहिए सिस्टम के हिसाब से, पर हमने इसका कॉस्टिंग बहुत ही कम रखा है। और ये कम इसलिए रखा है ताकि ये हर जगह पर पहुंच सके। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरा मिशन ही यही है कि मैं एजुकेशन के ऊपर हो रहे घोरक धंधे को बंद करना चाहता हूं। मतलब मैं आप लोगों को एक मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहता हूं, लेकिन एक अलग तरीके से, कम कॉस्टिंग में ज्यादा काम। बहुत ही जल्दी हम आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्दी वीडियो लेक्चर्स भी लॉन्च करेंगे। उसमें क्या होगा, हम आप लोगों को पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ऐसी हमारी कोशिश होगी। और अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ना दे सके तो भी हम जो कॉस्टिंग रखेंगे वो ऐसा रखेंगे ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। समझ रहे हो आप? मिनिमम कॉस्टिंग में मैं आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट देने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं, ताकि हमारा जो रिसोर्स इन्वेस्टमेंट हो वो मिनिमम हो, लेकिन जो आउटपुट हो वो जबरदस्त होना चाहिए। क्लियर? यस, राइट। तो उस ऐप को, जब वो ऐप लॉन्च होगा तो उसके अलग से वीडियोस बनेंगे, मैं आप लोग को बताऊंगा उस समय पर। उसके डेट्स वगैरह भी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, हमारा काम चालू है। हम लाइव लेक्चर्स भी देंगे आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे, है ना। मेंटरशिप वगैरह तो कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। जो लोग, जब वो लॉन्च होगा, जब भी वो लॉन्च होगा, जो लोग ऑलरेडी इस मोबाइल एप्लीकेशन के हमारे मेंबर्स होंगे, मतलब कि जो लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, इसको अगर आपने डाउनलोड करके सब्सक्राइब कर लिया है, उसकी पेमेंट वगैरह जो भी पेड वगैरह है वो सब कर दिए हैं, तो ऐसे सिनेरियो में हम आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कुछ परसेंटेज डिस्काउंट भी देंगे। और कुछ मतलब, मुझे आपको पता है मैं कुछ बोल के काफी कुछ देता हूं, है ना, ये मेरी आदत है, आप लोग देख ही रहे पिछले मेरे कुछ वीडियो चैनल से, राइट। तो मैं आपको वहां पर कुछ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, अगर आप इसके भी सब्सक्राइबर्स हैं तो। क्लियर? तो आपको इसका बेनिफिट वहां पे भी मिलेगा, राइट। यस, तो चलिए इसके कॉस्टिंग की बात करते हैं। 1.5 लाख रुपए से एक्चुअली ये ऐप कितने में आपको मैं दूंगा। ये ऐप का कॉस्टिंग जो मैंने रखा है पब्लिक के लिए वो है 2000 रुपीज, जस्ट एंड जस्ट 2000 रुपीज। 2000 रुपया हमारा एक बेसिक, अगर हमारे पास में छोटी मोटी पार्टी है तो उसका खर्चा है, एकदम छोटी मोटी, मतलब हमारे छोटे मोटे फ्रेंड्स अगर हम मिल गए तो 2000 रुपये ऐसे खर्च हो जाते हैं। करेक्ट? यस। लेकिन हम इस एप्लीकेशन का कॉस्ट 2000 रख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास करियर बनाने का एक प्लेटफॉर्म 2000 में अवेलेबल है, राइट। और जेनस्पार्क फाउंडेशन और इस शुक्ला सर का यही काम है, आप लोगों को ये सारी चीजें जितना हो सके उतने कम कॉस्ट में मैक्सिमम वैल्यू के साथ में प्रोवाइड की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारी चीजें, मैंने आपको बताया फ्री ट्रायल कैसे लेना है, मैंने आपको बताया बाद में सेटअप कैसे करना है। जब आपका 7 दिन का फ्री ट्रायल हो जाता है और आपको या बीच में लगता है 1-2 दिन के बाद में कि मुझे अब इसको खरीदना है, तो आप मुझे बताइएगा, मेरा नंबर तो वहां पर है ही, आप डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लिंक से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, उसके बाद ऐप सर्च करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, राइट। उसके बाद में रजिस्टर करना है। जब तक आप रजिस्टर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। फिर रजिस्टर करने के बाद में आप लाइब्रेरी कोड में जाएंगे और वहां पर कोड डालेंगे। कोड कौन सा? फ्री के लिए जो मैंने आपको कोड दिया है ना, डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में भी पूरा अवेलेबल है, आप उसको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यस, पूरा का पूरा मैं आपको सेटअप ही डिस्क्रिप्शन चैनल पार्ट में देने वाला हूं, तो आप देख लेना, चैनल के उस नीचे वाले मॉड्यूल में अवेलेबल है। अभी
आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें, इसको यूज करें, आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, उसके बाद आप इसको और भी फ्रेंड्स को रेफर करें, खुद भी रजिस्टर करें और इसको एंजॉय करें। ठीक है, इसके साथ में आप हमसे जुड़ें। ठीक है, आपका कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके करियर के लिए रोड़ा नहीं बन सकता। राइट? यस, नो फाइनेंशियल चैलेंज कैन एवर बिकम ऑब्स्टिकल ऑन योर वे। यस, यस, नो, राइट? तो आपको ड्रीम करना है और ड्रीम को सेटिस्फाई करने के लिए, ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपको रिसोर्सेज देना मेरी जिम्मेदारी है। क्लियर? राइट? रहा सवाल पैशन का, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट था, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आपके अंदर पैशन, मोटिवेशन, सारी चीजें भरने के लिए मैं हूं। आप बोलिए, मैं हमेशा आपके लिए खड़ा मिलूंगा। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो, आप में से किसी को भी कभी लो फील कर रहा हो, कोई और प्रॉब्लम हो, कोई और दिक्कत आ रही हो, आपको ऐसा लगता हो कि नहीं अब मेरा एजुकेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप मुझे हमेशा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? आई एम ऑन फॉर एवरीबडी। सी यू ऑल वेरी सून। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बगल में ना घंटी रहेगी, बेल आइकन, उसको दबा दीजिए और उसके बाद में अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, चैनल के साथ साथ में ऐप को भी। ओके, वो जो मैसेज है वो आप कॉपी पेस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में से करके अपने फ्रेंड्स को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सी यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।